आज के टेस्ट में पहले 1 मिनट का डेमो होगा, उसके बाद मूल डिक्टेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 1 मिनट का डेमो। यस, सभी लोग तैयार? 3, 2, 1 स्टार्ट। शरद ऋतु के साथ 2 मास आश्विन और कार्तिक जुड़े हुए हैं, जिसमें आश्विन साधना का और कार्तिक आराधना का मास है विराम। इस मास को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना गया है विराम। आश्विन का पहला पक्ष पितृ परंपरा को समर्पित है, इसलिए इसे पितृपक्ष भी कहते हैं विराम। सर्वपितृ अमावस्या के खत्म होते ही शुरू होता है आश्विन का दूसरा पखवाड़ा विराम। यह पक्ष शक्ति की आराधना कर जीवन शक्ति को संचय करने का होता है पूर्ण विराम। चलिए अब शुरू करते हैं मूल डिक्टेशन। सभी लोग तैयार? 3, 2, 1 स्टार्ट। पश्चिम के विकसित देशों में जहां आबादी कम है और खेतों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, वहां खेती मशीनों द्वारा की जाती है और कृषि को उद्योग का दर्जा मिला हुआ है। लिहाजा वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध खेती प्रचलित है विराम। जो किसान अनुबंध खेती करना चाहते हैं, वे फसल बोने के पूर्व ही उसके उत्पादन एवं विक्रय के लिए कंपनियों से फसल तैयार होने पर निश्चित मात्रा और कीमत पर उसे देने का अनुबंध कर लेते हैं विराम। इससे कंपनियों को समय पर सप्लाई और किसानों को निर्धारित कीमत मिल जाती है विराम। उत्पाद की गुणवत्ता, कंपनी द्वारा दी जाने वाली तकनीकी सेवा, डिलीवरी आदि की शर्तों पर भी सहमति पहले से ही बना ली जाती है विराम। कम विकसित एवं विकासशील देशों में जहां जोत भूमि का आकार छोटा होता है, वहां भी औद्योगिकीकरण के साथ साथ अनुबंध खेती का चलन बढ़ रहा है विराम पैरा। भारत में 86% किसानों की भूमि जोत का औसत आकार 1.8 हेक्टेयर है, जिनके लिए कृषि आजीविका का एक बड़ा साधन है विराम। जिस परिवार में खेती के कार्यों में पुरुषों के साथ ही महिलाओं की साझेदारी होती है, वहाँ कृषि के साथ साथ सब्जियों, फूलों, फलों को उगाने, पशुपालन एवं संबंधित अन्य छोटे उद्योग भी चलाए जाते हैं विराम। ऐसे अधिकांश किसान अपना उत्पाद अपने क्षेत्र की मंडियों में या आढ़तियों को बेचते हैं, जहां कमीशन, टैक्स, तौल और अन्य खर्चों के नाम पर उनका शोषण होता है विराम। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियां भी किसान से सीमित मात्रा में अनाज खरीद करती हैं विराम। अधिकांश किसान गरीबी के कारण फसल तैयार होते ही उसे बेचना चाहते हैं, लेकिन उस समय आपूर्ति की अधिकता के कारण बाजार में कीमत कम होती है विराम। ऐसे में उन्हें फसल की अधिक कीमत नहीं मिल पाती है विराम पैरा। कृषि पदार्थों की वर्तमान
विक्रय व्यवस्था स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर तक छोटे और मध्यम किसानों को सीमित रखती है। विराम। राष्ट्रीय बाजार उनकी परिधि के बाहर है। विराम। नए बनाए गए कृषि कानून कृषि पदार्थों के विक्रय संबंधी अधिनियमों के मुख्य उद्देश्य पूरे देश को एक कृषि बाजार में परिवर्तित करना, किसान को मंडी या आढ़तियों के शोषण से बचाना, अधिकांश कृषि पदार्थों को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से हटाना ताकि उनका मुक्त व्यापार हो सके, किसान द्वारा अपना उत्पाद देश में कहीं भी बेचना, जिसमें वर्तमान और नई व्यवस्था शामिल है ताकि उसकी आमदनी बढ़े आदि हैं। विराम। कृषि में निवेश को बढ़ावा देने, आधुनिकीकरण करने, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि पदार्थों को बेचने को प्रोत्साहन के लिए निजी कंपनियों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है, जो सीमित रूप में कुछ राज्यों में पहले भी थी। विराम। साथ ही कंपनियों द्वारा किसानों को उनके उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि के लिए बीज, खाद आदि की खरीद और आधुनिक तकनीक के उपयोग के लिए अनुबंध के अंतर्गत आर्थिक सहायता तथा फसल तैयार होने पर निर्धारित मात्रा में खरीदने की अनुमति दी गई। विराम। यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है। वर्तमान में प्रचलित विपणन व्यवस्थाएं भी चलती रहेंगी। पूर्ण विराम।